नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले बात रायपुर की, जहां रायपुर पहुंची है इंग्लैंड लीजेंड की टीम। इंग्लैंड लीजेंड के 8 खिलाड़ी पहुंचे रायपुर। कड़ी सुरक्षा के बीच 8 खिलाड़ी रायपुर पहुंचे। 5 मार्च से रायपुर में शुरू होनी है ये क्रिकेट सीरीज और 7 मार्च को बांग्लादेश लीजेंड से ये मैच होगा। तो सभी खिलाड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर सैंपल भी भेज दिए गए हैं रायपुर एम्स। सभी खिलाड़ियों को 7 दिन क्वारंटाइन भी रहना होगा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, जितनी खुशी, जितना उत्साह रायपुर को है, उतना ही बड़ा जिम्मा प्रशासन के ऊपर भी है, चाहे वो कोरोना गाइडलाइन को हो या फिर उनकी सुरक्षा को लेकर हो। देखिए, कोरोना काल के दौरान इस तरह का पहला आयोजन ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है और ये 5 मार्च से जो वर्ल्ड रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज है उसका शुरुआत हो जाएगा। और पहला मैच जो भारत और जो बांग्लादेश है इनके बीच में खेला जाएगा। उसी मद्देनजर आज इंग्लैंड के जो प्लेयर हैं वो आज रायपुर पहुंच चुके हैं और 8 प्लेयर आज रायपुर पहुंचे हैं। इसके बाद से आज एयरपोर्ट पे ही उनकी जो कोरोना के जो गाइडलाइन है उसके नियमानुसार उसका पालन करते हुए उनके जो सैंपल है वो कलेक्ट किए गए हैं और इन सैंपल को रायपुर एम्स में भेजा जाएगा। अगर इस दौरान जो कोई भी प्लेयर अगर पॉजिटिव आता है तो उसे निजी एक अस्पताल में अनुबंधित किया गया है, वहां से उनका इलाज होगा। वो क्रिकेट मैच नहीं खेल पाएंगे। या अन्य प्लेयर वो उनको 7 दिन जो क्वारंटाइन होगा। और ये जो नियम है, ये जो प्रोटोकॉल है इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर्स के लिए लागू होगा। वहां से आने वाले लोगों को 7 दिन क्वारंटाइन रहना ही होगा और उनकी कोरोना सैंपल की जांच होगी। इसके अलावा जो अन्य देशों से और जो इंडियन जो क्रिकेट टीम आएगी उन्हें उनका भी जो सैंपल है वो लिया जाएगा। और अन्य देशों के जो लोग हैं उनको 7 दिन क्वारंटाइन नहीं रहना होगा, लेकिन जो इंडियन जो प्लेयर हैं उनको जब भी वो रायपुर पहुंचेंगे तो उनके सैंपल कलेक्ट करने के साथ साथ में उनकी जो 1 दिन उन्हें क्वारंटाइन रहना होगा। ये जो गाइडलाइन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और रायपुर इसका पालन कर रहा है। और उसके दौरान जो कोरोना का जो सर्टिफिकेट आएगा उनका जो निजी जो संस्थान है उससे उनका अनुबंध हुआ है और वो जो उनका जो सर्टिफिकेट है वो रायपुर जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को दिखाना होगा, जिसके बाद से ही उन्हें क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति मिलेगी। अब आज 8 प्लेयर आ गए हैं और बताया जा रहा है कि जैसे जैसे प्लेयर आते जाएंगे उनका स्वास्थ्य विभाग उनके परीक्षण करेगा। लेकिन आज 8 जो प्लेयर हैं इंग्लैंड के, इंग्लैंड लीजेंड्स टीम है, उनकी जो 8 जो टीम प्लेयर हैं वो आज रायपुर पहुंच गए हैं और बड़ी सुरक्षा के बीच में, भारी सुरक्षा के बीच में उन्हें नया रायपुर के जो एक होटल है वहां पर उनको ले जाया गया है। उनके सामान है उनको भी ले जाया गया है। वहां पर उन्हें 7 दिन अब क्वारंटाइन रहना होगा। उसके बाद से ये प्लेयर जाएंगे और वहां पर क्रिकेट मैच का जो खेल सकेंगे। शुक्रिया विनय इस तमाम बातचीत के लिए। तो 5 मार्च से रायपुर में शुरू होनी है ये क्रिकेट स्पर्धा और एक सीरीज है और इसके साथ ही सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और अब बात इकोनॉमिक रिपोर्ट की। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन पटल पर पेश की और इस रिपोर्ट में सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट दर्ज की गई है तो कृषि क्षेत्र और सर्विस सेक्टर में वृद्धि का अनुमान है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 सदन में पेश की गई। आर्थिक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई कि राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में 2019-20 की तुलना में 1.77% की गिरावट है। कृषि क्षेत्र में 4.61% वृद्धि का अनुमान है, जबकि उद्योग क्षेत्र में 5.28% की कमी तो सर्विस सेक्टर में 0.75% की वृद्धि का अनुमान है। छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण है अर्थव्यवस्था के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में अखिल भारतीय वृद्धि दर से तुलनात्मक रूप से हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा है। कृषि क्षेत्र में 4.61% की वृद्धि अनुमानित है। उद्योग के क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुछ कमी हमको दिखती है।
कोरोना काल का प्रभाव हमको दिखता है। बावजूद इसके पिछली साल की तुलना में कृषि के क्षेत्र में हमको बढ़ोतरी दिख रही है। बीजेपी ने सकल घरेलू उत्पाद की दर में कमी को चिंताजनक बताया और कहा कि इसका असर आम जनजीवन और विकास की रफ्तार पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार इस 2 साल में चौपट हुई है और ये सर्वेक्षण में इस बात को स्पष्ट कर दिया। सरकार पूंजीगत व्यय कम कर रही है और राजस्व व्यय ज्यादा कर रही है और उसके कारण छत्तीसगढ़ का विकास हर मामले में, चाहे एग्रीकल्चर के मामले में हो, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हो, उद्योगों के मामले में हो, सब मामलों में छत्तीसगढ़ पीछे जा रहा है। अभी के आर्थिक सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय घटने का जो अनुमान किया गया है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार की विफलताओं को सामने लाता है। आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक राज्य में कोरोना काल में बेहतर काम हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा जो सर्वे आया है, इस जो कठिन परिस्थिति थी, जो लॉकडाउन रहा, कोरोना वायरस रहा, इन सब का इफेक्ट हमारी जो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में कम दिख रहा है। एज ए छत्तीसगढ़ के निवासी के भांति मैं ये कहूँगा कि मुझे खुशी है कि जो सर्वेक्षण आया उसमें ओवरऑल अगर पोजीशन देखते हैं तो पूरे देश से छत्तीसगढ़ की पोजीशन बहुत अच्छी है। जीडीपी बढ़ा है, कोरोना पीरियड में भी इनका विकास दर बरकरार रहा। कि छत्तीसगढ़ में पर कैपिटल इनकम कम हुई है देश के हिसाब से। मुझे लगता है इस हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। फिर भी अब कोरोना काल है, ऊंच नीच चलता रहता है। हम उम्मीद करते हैं आगे जाके परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ का बढ़ेगा। जो कोविड काल में सरकार ने व्यापारी संगठनों के साथ, उद्योग के साथ या किसानों के साथ जो मिलके काम किया, उसी का नतीजा है। मतलब कंपैरेटिवली आप देखोगे किसान में बेटर प्लस हुआ है, सर्विस सेक्टर में प्लस हुआ है। कोरोना काल में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में पिछले साल की तुलना में 0.14% की गिरावट दर्ज की गई है। अब प्रति व्यक्ति आय 1,05,089 रुपए से घटकर 1,04,943 रुपए हो गई है। स्टार जैन के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5वें दिन किसानों की आत्महत्या का मामला सदन में गूंजा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के अलावा शिवरतन शर्मा ने भी इस मामले में सरकार को घेरा। धर्मलाल कौशिक ने पूछा कि पिछले 10 महीने में कितने किसानों ने आत्महत्या की और उन्हें क्या मुआवजा दिया गया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जवाब में बताया कि अप्रैल 2020 से 1 फरवरी 2021 तक 141 किसानों ने विभिन्न कारणों से आत्महत्या की है। उन्होंने बीजेपी पर किसानों की आत्महत्या पर राजनीति करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश की ऋण किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आत्महत्या करने वाले किसानों पर ही आरोप लगा दिया जाता है। किसानों की आत्महत्या की जांच होनी चाहिए। कौशिक ने कहा कि सरकार के पास इतना भी वक्त नहीं कि आत्महत्या करने वाले किसानों के घर जाकर सांत्वना दे। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली सरकार में कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू के गांव में एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी। हम उस गांव में गए थे। हम सबके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। इस मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। कृषि मंत्री जी ने स्वीकार किया और 141 में बड़ी कार्रवाई की है। एक पटवारी को उन्होंने सस्पेंड किया। इस सरकार की नीति उससे झलक रही है, कार्य क्षमता उससे दिख रही है कि किसानों के प्रति कितने उसके सिंपैथी है, कितने सहृदयता है। अब किसानों के मुद्दे को छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है। उन्होंने ये कोई कभी जवाब नहीं दिया कि दिल्ली के सड़कों में 200 से अधिक किसानों की मौत हुई है, उसमें केंद्र सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी शासित आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 1 रुपया भी दिया है क्या? और इधर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने शराब पर गौठान के लिए लगाए गए सेस का मुद्दा सदन में उठाया। सेस के दुरुपयोग को लेकर सरकार को विपक्षी सदस्यों ने जमकर घेरा। अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसे वित्तीय अनियमितता करार दिया। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई। बाद में मंत्री रविंद्र चौबे के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। दरअसल अजय चंद्राकर ने पूछा कि क्या गौठान के लिए शराब में सेस लगाया गया है? कोविड के लिए भी सेस लगाया गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए कोई राशि नहीं मिली है। गौठान के लिए लगाए गए सेस का दुरुपयोग गोधन न्याय योजना में किया जा रहा है। 155 करोड़ की राशि में से विभाग को कितनी राशि मिली है? सेस का दूसरे मद में उपयोग किया जा रहा है। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि सेस की राशि आबकारी विभाग ने कलेक्टर को दी है, वो सरकारी खजाने में ही जमा की जाती है।
जब भी आवश्यकता होती है उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन अजय चंद्राकर इससे सहमत नहीं हुए और दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सेस के 155 करोड़ रुपए के खर्च का ब्यौरा देने की मांग की। इस योजना के लिए राशि उसमें जो शेष में लगाई गई है केवल उसी में खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन ये सरकार के द्वारा जो शराब में राशि ली जा रही है उसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं, उस योजना को छोड़ करके लगा रहे हैं और मंत्री जी जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। पॉइंटेड उनको क्वेश्चन किया गया लेकिन उसका जवाब नहीं आया और इसलिए उसके जवाबों से असंतुष्ट होकर के प्रतिपक्ष के सदस्यों ने बहिर्गमन किया। हम लोग तो गोधन न्याय को गौठान से ही जोड़ के देखते हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत सफलतापूर्वक इसका संचालित किया जा रहा है। लगातार वो बार बार प्रश्न कर रहे थे माननीय अजय चंद्राकर जी कि कोविड के लिए पैसा भी इसमें गया है, उसका क्या उपयोग हुआ है। ये मेरे विभाग से संबंधित नहीं था। हमने गौठान में कहाँ कहाँ कितनी राशि खर्च की उसकी पूरी जानकारी सदन के माध्यम से उनको दे दी थी। और एफसीआई में छत्तीसगढ़ का चावल कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल और केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के बीच बातचीत बेनतीजा रही। सीएम के साथ छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद थे। सीएम ने केंद्रीय खाद्य मंत्री को पूरी स्थिति बताई। अब इस पर पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य का यह प्रस्ताव केंद्रीय वित्त विभाग को भेजा जाएगा। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की सैद्धांतिक सहमति दी थी, लेकिन अब तक 24 लाख मीट्रिक टन चावल की अनुमति मिली है। सीएम के साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में भी विस्तृत जानकारी मांगी। मंत्री पीयूष गोयल को दी। केंद्रीय खाद्य मंत्री से दोबारा मुलाकात के बाद ये चर्चा बेनतीजा रही। इसके बाद सीएम बघेल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। बैठक में केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने छत्तीसगढ़ को खाद्य सब्सिडी की दावा राशि 4,832 करोड़ रुपए जल्द दिलाने का भरोसा दिलाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कोरोना के टीकाकरण को लेकर कहा कि सिर्फ 3 करोड़ लोग ही भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे 135 करोड़ लोगों को निःशुल्क टीके लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर सरकार ऐसा करने से इनकार करती है तो अपने राज्य में हम अपने खर्च पर टीकाकरण करवाएंगे। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन का उपयोग 11 राज्यों में केवल 1% लोगों के लिए ही किया गया है। छत्तीसगढ़ ने यह निर्णय लिया है कि इसका उपयोग तीसरे ट्रायल के बाद ही किया जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे, साथ ही साथ उनके साथ कुछ तो संदीप शर्मा जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप शर्मा जी, क्या लग रहा है टीकाकरण पर जिस तरह की बातचीत हो रही है, जल्द ही लगेगा नहीं लगेगा, और सिर्फ इस पर राजनीति हो रही है या लोगों की समस्या भी हल होगी? संदीप शर्मा जी। तो तीसरे ट्रायल के बाद ही ये टीका लगाया जाएगा, तो क्या इंतजार किया जा रहा है उसका? आखिर इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है? चलिए हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से। आखिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है? कोरोना टीका पर सीएम का ऐलान है कि अगर केंद्र नहीं लगवाएगा तो हम व्यवस्था करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है सिर्फ 3 करोड़ लोग ही केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी पूरा प्रदेश है। तो 135 करोड़ लोगों को निःशुल्क टीके लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर सरकार ऐसा करने से इनकार कर रही है तो अपने राज्य में हम अपने खर्च पर टीकाकरण करवाएंगे। आपको बता दें कि तीसरे ट्रायल का इंतजार किया जा रहा है उस वैक्सीन के लिए, और तीसरे ट्रायल क्योंकि डोज आकर पड़ा है और मई की ये बात की जा रही है कि मई में वो डोज खराब हो जाएगा,
और उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहेगा, तो ऐसे में क्या वाकई जल्द ही टीकाकरण शुरू होगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है। जीएसटी विसंगतियों को लेकर कैट का आज भारत बंद था। छत्तीसगढ़ में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि कैट के प्रतिनिधि सुबह से सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करने की अपील करते नजर आए। रायपुर के जयस्तंभ चौक पर सुबह से बंद का असर दिखाई दिया। इसके साथ ही कई मार्केट पूरी तरह बंद रहे, तो कुछ जगह मार्केट में दुकानें आधी खुली रहीं तो आधी बंद रहीं। वहीं कुछ स्थानों पर मार्केट पूरी तरह से खुले रहे। हालांकि कैट के इस बंद को चैंबर ऑफ कॉमर्स से समर्थन नहीं मिला। वहीं बिलासपुर में कैट के भारत बंद को संभागीय चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अपना समर्थन दिया। चैंबर के सदस्य विरोध में नेहरू चौक पर धरने पर बैठ गए। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला और शहर कांग्रेस ने भी व्यापारियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। सांकेतिक तौर पर कुछ व्यापारियों ने ही सीमित समय के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, लेकिन धरना प्रदर्शन व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में हल्ला बोला और जीएसटी सरलीकरण करने की मांग की। इन्होंने खुद समर्थन दिया है क्योंकि जीएसटी में व्यापारी परेशान है। ये व्यापारिक मुद्दा है, कोई भी व्यापारी खोलना नहीं चाहता है और इस चीज के लिए सब एकजुट है और पूरा हिंदुस्तान जुट है, पूरा छत्तीसगढ़ एक साथ खड़ा है इस बंद में। और व्यापारी हित में जीएसटी में व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये कांग्रेस को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने समर्थन दिया, क्योंकि वो कांग्रेसी कोई पार्टी नहीं, वो आखिर वो भी व्यापारी हैं और व्यापारी से आम व्यापारी से लेकर जितने व्यापारी त्रस्त हैं उसी को लेकर उन्होंने समर्थन दिया है और ये पूर्णतः बंद सफल रहा, इसको हम कह सकते हैं। कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज बंद होने की झूठी खबर तेजी से वायरल हो रही है। पूरे शहर में IBC 24 के नाम से फर्जी खबर तेजी से वायरल की जा रही है। यह खबर करीब 1 साल पुरानी है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पिछले साल की खबर को वायरल किया जा रहा है, जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद होने की कोई सूचना नहीं है। IBC 24 अपने दर्शकों से अपील करता है कि वे इस क्लिप को फॉरवर्ड ना करें, साथ ही कोरोना को लेकर किसी तरह की पैनिक क्रिएट ना करें। IBC 24 में करीब साल भर पहले चली पुरानी खबर को आज की वायरल बताकर इसे झूठी अफवाह की तरह फैलाने की कोशिश की जा रही है। IBC 24 पुलिस में FIR भी दर्ज कराएगा। IBC 24 अपने दर्शकों से अपील करता है कि वे सही और तथ्यपूर्ण खबरों के लिए सिर्फ IBC 24 देखें और किसी भी फेक और वायरल खबर और न्यूज पर भरोसा ना करें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।